लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश बढ़ती है। एक और जहां सियासी दल सीटों और उम्मीदवारों को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इस बीच शरद पवार ने डिनर डिप्लोमेसी के जरिए एक सियासी गुगली फेंक दी, जिसने महाराष्ट्र की सियासत को न केवल गरमा दिया बल्कि दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल भी पैदा कर दी है। बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत के बेताज बादशाह कहे जाने वाले और मराठा क्षत्रप शरद पवार का तख्ता पलटकर अजीत पवार ने एनसीपी को अपने नाम कर लिया है। इसके चलते शरद पवार को दोबारा से नई पार्टी बनानी पड़ी और चुनाव चिन्ह भी नया चुनना पड़ा। लेकिन इन झटकों के बावजूद शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पुणे के बारामती स्थित अपने घर पर शनिवार को डिनर के लिए बुलाया है। और केवल शिंदे को ही नहीं, साथ में दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को भी न्योता भेजा गया है। ऐसे में सवाल सुर्खियों में है कि चुनावी मौसम में शरद पवार डिनर पर कौन सा गेम करने वाले हैं। गौरतलब है कि पुणे के बारामती के विद्या प्रतिष्ठान कॉलेज परिसर में नमो महारोजगार मिलावा का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। शिंदे सरकार ने रोजगार मेला लगाकर बड़ी संख्या में बेरोजगार लोगों को नौकरी देने का फैसला किया है। इस कार्यक्रम में सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस और अजीत पवार भी शिरकत करने वाले हैं। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि बारामती वो लोकसभा सीट है जहां से पहले शरद पवार 4 बार सांसद रह चुके हैं और फिर उनकी बेटी सुप्रिया सुले 3 बार से सांसद हैं। ऐसे में बारामती में ही शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार तीनों को डिनर पर बुलाना सुर्खियों में है। इसमें कोई शक नहीं है कि महाराष्ट्र की राजनीति के शरद पवार मंझे हुए खिलाड़ी हैं और इस बात को बखूबी समझते हैं कि एनडीए की नज़र उनकी परंपरागत बारामती सीट पर है। बारामती लोकसभा सीट से साल 1996 से शरद पवार और उसके बाद साल 2009 से सुप्रिया सुले लगातार जीत दर्ज करती आ रही हैं। शरद पवार 4 बार से यहां से सांसद चुने गए, जबकि सुप्रिया सुले 3 बार लोकसभा के लिए चुनी गई। लेकिन अजीत पवार के एनडीए खेमे में जाने के बाद बारामती पर भी सियासी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि खबर यह है कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार भी इसी सीट से चुनाव लड़ने वाली हैं। ऐसे में नंद और भाभी यानी सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार में सियासी जंग होने की पूरी संभावना है। परिवार की सियासी जंग तो है ही, साथ ही शिंदे सरकार ने नमो महारोजगार मिलावा के जरिए लोगों को जो रोजगार देने की रणनीति चली है, उससे शरद पवार की बेटी के लिए भी राजनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि मौके की नजाकत को भांपते हुए महाराष्ट्र राजनीति के चाणक्य ने ये डिनर वाली गुगली फेंकी है। शरद पवार ने भले ही पार्टी, विधायक सब गवा दिया हो, लेकिन अपनी सियासी विरासत पर सुप्रिया सुले को मजबूती से स्थापित करना वो चाहते हैं और यह तभी हो सकता है जब बारामती सीट पर सुप्रिया सुले का कब्जा बरकरार रहे। बहरहाल फिलहाल तो सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं गया है, न्योता स्वीकार हुआ है या नहीं इस पर भी कुछ पता नहीं है। लेकिन एक बात तय है, शरद पवार की गुगली ने महाराष्ट्र को कश्मकश में जरूर डाल दिया है। ये सारी जानकारी आपके लिए जुटाई थी हमारे साथी नीतीश पांडे ने। देखते रहिए बीपी लाइव।